हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसा एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था और जंगजंग उसको संभालता है, उसके बाद उसको सुला देता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है सुबह-सुबह हमारा जो जंगजंग है ना, विंग के रूम में आता है, विंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है और कहता है कि विंग तुम अपना ख्याल रखना और रेस्ट करना, कहीं इधर-उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अभी, मुझे काम है, तुम्हें तो पता है। तो विंग बोलता है कि जी कका। उसके बाद हमारा जो जंग-जंग है ना वहाँ से चला जाता है। तो विंग वहाँ पर सो जाता है और फिर दिखाया जाता है दोपहर को विंग उठता है और उसे भूख लग रही थी, तो वो ना उठता है, अपने रूम से बाहर आता है और वो ना अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आपने खाना बनाया है? तो उसकी मॉम ना बोलती हैं कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो हमारा विंग बोलता है कि मम्मा, तो उसकी मॉम बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ विंग, बोलते हैं, गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। और हमारा जो विंग है ना उसकी आँखों में आँसू आ चुका था और फिर हमारा जो विंग है ना वो अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। वो रोता है बहुत ज़्यादा क्योंकि उसकी मॉम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। कभी इतने रूड वे में उन्होंने बात नहीं की थी विंग से, जो उन्होंने अब भी किया। तो विंग ना वहाँ पर रोता है, रो रहा था। तो हमारा जंग-जंग आता है घर में क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई को भूख लग रही होगी अभी और वो सोचा था कि मैं जाता हूँ, मेरे भाई के साथ ही खा लूँगा। वो शायद अच्छे से कुछ खाएगा भी नहीं अगर मैं नहीं जाऊँगा तो। वो आता है, वो देखता है विंग ना अपने रूम में बैठकर रो रहा था। तो जंगल ना विंग के पास आता है और उसको पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो विंग? तो विंग बोलता है कि कुछ नहीं काका, कुछ नहीं, बोलता है और वो अपने आँसुओं को साफ करता है, लेकिन उसके दिल में तकलीफ़ हो रही थी, दर्द हो रहा था। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो उठता है और कहता है कि पक्का मॉम या डैड में से किसी ने तुम्हें कुछ बोला है, बोलता है और वो ना रूम के बाहर आ जाता है। जंक्शन चिल्लाता है कि मॉम डैड आप में से किसने विंग को कुछ बोला है? तो उसकी मॉम आते हुए बोलते हैं कि मैंने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। तो जंक्शन बोलता है कि मॉम आप ही ने बोला होगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने बोला था मेरे भाई को कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मैडम यू बोलते कि क्यों कुछ नहीं बोलूँ तुम्हारे भाई को? विंग ने क्या किया है तुम्हें पता है ना जंक्शन? वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा तो कोई भी उसे अपनाएगा नहीं, किसी से वो शादी नहीं कर पाएगा और कुछ भी नहीं। वो क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में? एक ओमेगा, तुम्हें पता है ना, तुम भी ओमेगा हो। एक ओमेगा में उसकी ज़िंदगी, उसकी फैमिली होती है, उसका परिवार होता है, उसका हस्बैंड, उसका बच्चा होता है और तुम्हारे भाई ने क्या किया है अपने साथ तुम्हें पता है? अपने ज़िद की वजह से, उस इंसान को याद रखने की ज़िद की वजह से, उसको ना छोड़ने की ज़िद की वजह से इतना पागल हो गया है तुम्हारा भाई कि उसने अपना क्या खो दिया है, उसे आइडिया नहीं है। जब फ्यूचर में उसे रिग्रेट होगा ना तब उसे पता लगेगा कि हम जो बोल रहे थे वो सही बात है। हम जो कह रहे थे कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, वो सही बात है। हमने क्या बोला हमारे बेटे को, किसी और से शादी कर लो, उसका इंतज़ार करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हारा भाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और अभी अपना इतना बड़ा नुकसान करके बैठा है और मुझे आकर पूछ रहा था कि मॉम आपने खाना बनाया है? मैं इस हालत में इसके लिए खाना बनाऊँगी? मैं क्यों बनाऊँ? ये मुझे अपना कोई मानता है? क्या करके आया है तुम्हें नहीं पता है? जो मैं इसकी सेवा में लग जाऊँ? क्यों लगूँ? सारी गलती इसकी है। एक तो प्यार कर बैठा किसी से, उसके बाद उस इंसान की वजह से अपनी सबसे प्यारी चीज़ खो दी। वो ओमेगा है ना, उसके लिए सबसे प्यारी चीज़ वही होती है। एक ओमेगा प्रेग्नेंट हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पर और कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है, कोई भी नहीं।
अपने बच्चे को बर्थ देने का हक वो खो चुका है, तो मैं कैसे ना गुस्सा करूँ उस पर, क्यों ना गुस्सा करूँ उस पर। और मुझे इसकी ना सेवा करनी है, ना इसका ख्याल रखना है, ना कुछ भी। हाँ, मुझे पता है इसका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जिए, मरे, खाए, ना खाए, भूखे रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारी गलती इसकी है तो यही भुगते, हम नहीं भुगतने वाले, ना तुम्हारे डैड ना मैं। बोलती हैं। तो हमारा विंग ना ये सब सुन रहा था और उसके मन में चल रहा था कि मैंने एक इंसान से प्यार ही तो किया ना, उसका इंतज़ार ही तो करना चाहता हूँ ना, लेकिन क्यों ये सब, क्यों? हाँ, मुझे पता है मैंने क्या चीज़ खोई है अपनी, लेकिन मैं मैं उसको नहीं खो सकता था, बोल के सोच रहा था और रो भी रहा था वो। और हमारा जंगजंग ना अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाता है और कहता है, मॉम, सारी गलती आपकी है और आप मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। इसने आपको मनाने के लिए क्या क्या नहीं कहा, उसने उसने क्या क्या नहीं किया, ज़रा बताइएगा मुझे। वो पेंटिंग करना चाहता था, आपने करने दिया नहीं। आपने क्या किया, उसको कंपनी सँभालने के लिए बैठा दिया, अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया अपने फ़ादर के साथ। वो काम कर रहा है अभी हमारे डैड के साथ, और आप उस इंसान से उसका सपना तक छीन चुके हो। आपका बेटा कितना अच्छा पेंटर है, आपको पता है? हाँ, पता ही होगा, क्योंकि इस घर में बहुत सारी पेंटिंग है जो आपके बेटे ने बनाई है। लेकिन जब आपके बेटे ने बोला कि वो किसी से प्यार करता है, उसका इंतज़ार करना चाहता है, तो आपने क्या किया? बोला कि हाँ, हम इंतज़ार करने देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें पेंटिंग छोड़नी पड़ेगी। उसने छोड़ दिया। तुम्हें कंपनी सँभालनी पड़ेगी, उसने सँभाल लिया। और अब आपने क्या बोला कि किसी और से शादी कर लो, उसको भूल जाओ। तो वो क्या करता? उस इंसान को भूल जाता जिसकी वजह से वो अपना बचपन का सपना छोड़ चुका है, उस इंसान को वो भूल जाता। और आपने ये क्यों किया, मुझे अच्छी तरीके से बताइए, क्योंकि मैं डॉक्टर बन गया, आपकी कंपनी तो मैं सँभाल नहीं पाऊँगा। मैंने भी बहुत मिन्नतों के बाद ये डॉक्टर वाली जॉब मैंने अपने लिए चूज़ की और मैंने अपने सपने को पूरा किया। अपने प्यार को बचाने के लिए उसका इंतज़ार कर पाऊँ, मॉम डैड मान जाए, इस वजह से उसने अपना सपना छोड़ दिया। लेकिन आपको वो सब दिखा नहीं। फिर आपको लगा कि विंग तो हमारी बातें मानने लग गया है अभी, तो इसकी शादी कर देते हैं, इसको फ़ोर्स करते हैं। तो आपने कितना फ़ोर्स किया है आपको नहीं पता है? आपने बोला कि आप ज़हर खा लोगे, आप मर जाओगे। और आप क्या बोल रही थी कि ये आप लोगों से प्यार नहीं करता है, अपनी फैमिली वालों से प्यार नहीं करता है। आप क्या अंधी हो चुकी हो मॉम? इसने अपने साथ ये क्यों किया पता है? सिर्फ़ आपकी वजह से, कि आप सच में जो बोल रहे हो वो कर ना दो। सच में आप पॉइज़न पीकर मर ना जाओ। सच में उसको इतना मजबूर ना कर दो कि वो किसी और को अपनाए। वो नहीं अपना पाएगा, क्योंकि वो उस इंसान से बहुत प्यार करता है। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अपने मॉम को और उस इंसान को वो खो नहीं सकता था। इसीलिए अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ उसने खो दी, वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। और आप क्या बोल रहे हो कि आपका बेटा सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है? इतने सालों से कंपनी कौन सँभाल रहा है मॉम? इसका कॉलेज ख़त्म हुआ नहीं हुआ, आपने काम में लगा दिया इसे को। इसका कॉलेज तक अच्छे से ख़त्म नहीं हुआ, कैसे भी करके इसने पढ़ाई की, कंपनी सँभाली, सब कुछ किया। क्यों? ताकि आप ये एक्सेप्ट करो कि आपका बेटा किसी से प्यार करता है, उसका इंतज़ार करना चाहता है, और आप उसको उसका इंतज़ार करने दो। आप उसको फ़ोर्स ना करो किसी और को अपनाने के लिए। और आपका बेटा आपकी बातें मानते गया, सब कुछ किया इसने। आपको पता है मॉम, आपके बेटे को ना वाइन पीना पसंद नहीं है, सूट-बूट पहनना पसंद नहीं है, ये ऑफ़िस के काम में घिरे रहना पसंद नहीं है, लेकिन उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया। क्यों किया? ताकि आप लोग खुश रहो, आप लोग हैप्पी रहो और आप लोग उसको उसकी फ्रीडम दो। लेकिन उसने अपना क्या खोया? क्या खोया? सब कुछ। अपने सपने, अपना फ्यूचर सब कुछ खो दिया मेरे भाई ने। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों से प्यार करता है, आप दोनों से। और आप बोल रहे हो कि मेरा भाई,
जो इतनी तकलीफ़ में है, नहीं बॉडी का पेन तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मन की जो तकलीफ़ है, आप समझते हो मॉम? क्यों गुस्सा कर रहे हो? आप समझते हो इसीलिए ना? मेरे भाई को कभी बोला आपने कि बेटा, हाँ, हमें पता है कि हमने आपके साथ गलत बिहेव किया, आपने बोला कभी उसे? हमारी वजह से आपने अपना इतना प्यारा चीज़ खो दिया, आपने बोला कभी उसे? नहीं, आप तो कोसे जा रहे हो ताकि आपका बेटा शादी कर लेता किसी से और आपकी कंपनी का फ़ायदा होता। मुझे नहीं पता है क्या आप डील की वजह से इसकी शादी बड़े-बड़े कंपनियों के मालिक के बेटों के साथ करवाना चाहते हो। किसी के साथ भी करवाना चाहते हो इसकी शादी ना, मतलब जो अच्छी कंपनी का वारिस है उसके साथ। लेकिन आपको आपके बेटे का प्यार नहीं दिखा, उसकी तड़प नहीं दिखी, आपको कुछ नहीं दिखा ना, आप अंधे हो चुके हो मॉम, सच्ची बता रहा हूँ मैं। आप सच में ब्लाइंड हो चुके हो, अंधे किसको बोलते हैं आपको पता है? आप जो अपने सामने है वो तक नहीं देख पा रहे हो, तो मैं आपको क्या बोलूँ? अंधा ही बोलूँगा ना। आप अंधे हो चुके हो मॉम। अपनी कंपनी को सँभालना है और ग्रो करना है और आपको पैसा कमाना है, आपको अपना नाम कमाना है, रुतबा कमाना है, इसी वजह से ना। हाँ, मुझे पता है। और वैसे भी आपने बोल दिया ना कि आप मेरे भाई का ख़्याल नहीं रखना चाहते हो, वो ऑपरेशन उसका हुआ है और आप उसको ट्रीट अच्छे से नहीं करोगे, मुझे पता लग गया। तो मॉम, आप मेरे भाई को अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे तो मैं यहाँ पर कैसे रहूँ अपने भाई के साथ? मेरा भाई मेरे साथ जाएगा क्योंकि मैं उसका ब्रदर हूँ और मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ पूरी दुनिया से और आप दोनों से भी। आई स्वेयर मॉम, मैं ना आप दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे भाई के आंखों में आंसू आया फिर तो बोलता है, विहिंग के पास जाता है, विहिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विहिंग चलो यहाँ से। तो विहिंग बोलता है कि गगा। तो महाराज जंक्शन बोलता है कि मैंने बोला चलो, बोलता है गुस्से में। विहिंग का हाथ पकड़ता है, उसको खींचते हुए ले जाता है। ये दोनों कार में बैठे हुए थे, विहिंग अपने गगा की तरफ देखे जा रहा था और जंक्शन ड्राइव किए जा रहा था और हमारा विहिंग बोल रहा था कि गगा अपनी मम्मा से लड़ाई क्यों की? तो जंक्शन बोलता कि क्यों की मैंने लड़ाई, क्यों की? उन्होंने क्या बोला तुझे पता है? वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखना चाहती हैं। मॉम क्या ऐसी होती हैं कि अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर तुम्हारी आंखों के आंसू को साफ करने नहीं आई, उल्टा उल्टा तुम्हें दर्द दे दिया विहीन। मैं नहीं रहूँगा इस इंसान के साथ, मेरी मॉम हो या फिर जो हो, और तू भी नहीं रहेगा। तू अभी चल रहा है मेरे साथ घुसू। तो भीम बोलता है कि गका मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ ना, मैंने अपने मॉम और गका की लड़ाई करवा दी ना, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ ना, मैं सबसे ज़्यादा बुरा हूँ गका, सच्ची मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। मैं मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ बोल के ना विंग रोने लग गया था। जंगजंग ना साइड में कार रोकता है, उसको अपनी तरफ पलटाता है विंग को, उसके आंखों के आंसू को साफ करता है, उसके फोrehead पर एक किस करता है और कहता है कि मेरा ब्रदर बिल्कुल भी शैतान नहीं है और मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। मेरा भाई सबसे प्यारा है, सबसे अच्छा है और मेरा विंग सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चा है। बहुत ही अच्छे हो तुम भी। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारी वज़ह से मॉम और मेरे बीच में झगड़ा हुआ है? तुम्हें नहीं पता है जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, घुसू से यूमक आया हूँ, हमारे घर में मैं रह रहा हूँ, तब से मॉम मुझे फ़ोर्स किए जा रही थी शादी कर लो, शादी कर लो। और उसके बाद मैंने जब इनकार किया, फिर तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करती थी तुम्हें नहीं पता है? उनके लिए सिर्फ़ उनकी कंपनी ही ज़रूरी है, ना अपने बच्चों की लाइफ ज़रूरी है, उनके लिए उनका पैसा, रुतबा, इज़्ज़त ये सब ज़रूरी है अभी। और मैं इन टाइम में समझ गया मैं। और वहीं हम यहाँ से जा रहे हैं मेरे गुस्सू वाले घर में। मैं वहाँ पर पहले हॉस्पिटल में काम करता था ना, मुझे याद नहीं है लेकिन करता तो था ना। तो मैं उसी हॉस्पिटल में वापस काम करूँगा क्योंकि वहाँ से मुझे ऑफ़र आ रहे हैं कि यहाँ पर आ जाओ, जॉइन कर लो, बहुत लोगों ने बोला मुझे, पर्सनली कॉल करके भी बोला क्योंकि
मैं वहाँ पर जब था ना, मैंने बहुत लोगों का इलाज किया है और बहुत लोग मेरे से इलाज भी करवाते थे। लेकिन जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ मॉम डैड के साथ, मैं यहाँ आ गया, उन लोगों को तो मैं देख ही नहीं पाया, उनका देखभाल तो कर ही नहीं पाया। तो इसीलिए ये सही टाइम है, हम गुसू जा रहे हैं, मेरा गुसू वाला घर भी है वहाँ पर, हम वहाँ रहेंगे और मैं उसी हॉस्पिटल में फिर से काम करूँगा। और मेरा भाई सबसे ज़्यादा अच्छा है और मेरे भाई के खिलाफ़ कोई कुछ नहीं बोल सकता। मेरे भाई को मैं बुरा बोल सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ, और कोई नहीं बोलता है। विहिंग को ना टाइटली हग करता है, उसके बाद उसको दूर करता है और कहता है कि विहिंग तुम रेस्ट करो, बोलता है। और विहिंग के सीट को ना पीछे की साइड ऐसे कर देता है, मतलब होता है ना सेटिंग ऐसा कार में, तो हमारा विहिंग ना वहाँ पर लेट जाता है और वो अपनी आँखें बंद कर लेता है। उसके बाद हमारा जंक्शन ना ड्राइव करता है, कुछ दूर जाते हैं ये लोग। हमारा जंक्शन जाकर ना फूड लेकर आता है क्योंकि उसका भाई भूखा था, तो वो भी भूखा था, तो वो जाता है नूडल्स लेकर आता है और विंग को उठाता है, अपने हाथों से उसको खिलाता है नूडल्स। उसके बाद वो भी खाता है और फिर बोलता है कि तू रेस्ट कर। हमारा विंग फिर से रेस्ट करने लगता है और फिर जंक्शन ड्राइव करते हुए ये लोग घूसू आ चुके थे। जैसे ही ये लोग घूसू आते हैं ना, हमारे विंग के दिमाग में ना कुछ मेमोरीज आने लगती है अपने कॉलेज टाइम का, जब वो लहसन से मिला था। लहसन कैसे शांत रहता था, कुछ नहीं बोलता था, कैसे उसकी केयर करता था, कैसे हमारा विंग बहुत बातें करता था। वो सब चीज़ें उसको याद आ रही थी। वो विंडो के बाहर देख रहा था, वो जग चुका था और विंग बोलता कि काका, मैं यहाँ पर आया ना तो मेरी सारी यादें ताज़ा हो गई काका। यही शहर है, इसी शहर में मुझे वो मिला था, मुझे मेरा प्यार मिला था काका, बोलता है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तू सेंटी मत हो, चल घर चलेंगे अभी। और मैंने कॉल करके घर का जो है सफाई भी करवा दिया था, तो तू फ़िक्र ना कर, हम अच्छे से रहेंगे। तो हमारा विंग ना अपने काका की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। और इस शहर में आते ही ना हमारे विंग को कुछ अपना सा फ़ील हो रहा था, कुछ अपना, जो शायद वो कितने सालों से नहीं फ़ील किया था। ये फीलिंग वो फ़ील कर रहा था। ये फीलिंग उसने कितने सालों से फ़ील नहीं किया था, लेकिन अभी वो फीलिंग उसको फ़ील हो रही है, तो वो थोड़ा शांत होता है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। हमारा जंगसेंग विहिंग गूसू आ चुके हैं यूनमक से, तो क्या होगा, हमारे विहिंग को उसका प्यार मिलेगा। और जंगसेंग का जो अतीत है वो कहीं न कहीं इसी जगह से जुड़ा है ना, तो पता तो लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और आपको ये फैक्ट पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, आपको ये फैक्ट कैसा लग रहा है बता ज़रूर देना कमेंट में। ओके, बाय बाय क्यूटीज़, बाय।